Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is नमस्कार। available for हाल ही में राजस्थान के जुनैद और नासिर को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया था। इन दोनों लोगों की हत्या का जो आरोप लगा था वो बजरंग दल पर लगा था। इससे पहले 14 फरवरी के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद के एक पार्क में बैठे पति पत्नी को भी पीट दिया, क्योंकि बजरंग दल नहीं चाहता कि कोई भी प्रेमी जोड़ा 14 फरवरी के दिन एक साथ मिले और बैठे। इससे पहले 25 जनवरी को जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सिनेमा घरों के आगे जाकर नारेबाजी की, बल्कि डर का एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग फिल्म देखने जाने से भी लोग डरने लगे। 24 जनवरी के दिन भी इंदौर में जन्मदिन मना रहे लड़के लड़कियों को के फ्लैट में घुसकर बजरंग दल ने हंगामा किया। उनके कार्यकर्ताओं ने गरबा खेलने वाले मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा। अगर देश भर के अखबारों पर नजर रखी जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब बजरंग दल के लोगों ने अराजकता न फैलाई हो, किसी को न धमकाया हो या किसी की पिटाई न की हो। सवाल यह है कि बजरंग दल है कौन, एक सांस्कृतिक संगठन या एक आतंकी संगठन? इसके पीछे इनका मकसद क्या है? क्यों सरकार इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रही या फिर रोकना ही नहीं चाहती? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पुलिस है, न्याय है, शासन है, जहां अदालतें हैं, कानून की धाराएं हैं, वहां गुंडों की अपनी एक अलग पुलिस होना कितना सही है और कितना गलत? क्या बजरंग दल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर है? क्या है बजरंग दल का इतिहास, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी यात्रा रथ यात्रा निकालने की योजना बनी जा रही थी, जिसकी रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं से अपील की। हजारों नौजवान धर्म के नाम पर इस रथ यात्रा की रक्षा के लिए आ गए। यहीं से इस समूह को बजरंगी नाम से पुकारा जाने लगा, जो आगे चलकर बजरंग दल के नाम से जाना जाने लगा। बजरंग दल की पहली गतिविधि साल 1985 में देखने को मिली, जब बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद के एक दरवाजे पर लगे तालों को खोलने की मांग की और उत्तर प्रदेश में आम हड़ताल का आह्वान किया। यहीं से बजरंग दल का उदय होता है, जिनकी कमान संभाल रहे थे उस वक्त विनय कटियार, जो बाद में बीजेपी के नेता बने। 1992 आते आते बजरंग दल राम मंदिर आंदोलन में सबसे अगली पंक्ति में खड़ा हो गया, लेकिन धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुए इस संगठन ने धीरे धीरे आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया। आज चूंकि सत्ता भी उसी की मिजाज की है, तो इस संगठन के आगे क्या पुलिस, क्या न्याय, क्या अदालतें या क्या सरकारें? बजरंग दल के कार्यकर्ता जिसे चाहे उसे पकड़कर पीट सकते हैं, जिसे चाहे उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बजरंग दल चाहता क्या है? क्या ये एक सांस्कृतिक संगठन है या एक आतंकी संगठन है? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले बजरंग दल के पक्ष की बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उसके आधिकारिक लक्ष्य क्या क्या है। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के अनुसार जिन मामलों पर बजरंग दल अपना पक्ष रखता है वो इस प्रकार के हैं। पहला, हिंदू मंदिरों और धर्मस्थलों को दोबारा से नवीकरण करना यानी रेनोवेशन करना। दूसरा है गोरक्षा करना। तीसरा है सामाजिक बुराइयों से लड़ना, जैसे दहेज प्रथा। साथ ही हिंदुओं की भावनाओं और आस्थाओं का मजाक उड़ाने वालों का विरोध करना। चौथा है टीवी और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। तो पांचवा है घुसपैठियों को रोकना, जैसे बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेने से रोकना। ये मोटा मोटी वो वैचारिक बातें हैं जिन्हें बजरंग दल का उद्देश्य कहा जाता है। लेकिन इसकी दावे की जमीनी हकीकत क्या है, इससे पहले बजरंग दल से जुड़ी कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। भाई मैं उन्हें भी तो देखो, बोली ना चली जाए ना। नहीं जाएंगे ना वो। क्या नाम क्या है बहना इनका? सुषमा आप दोनों कहाँ रहती है? मार 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 मार
पहली वीडियो बरेली की है 14 फरवरी 2023 के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक लड़के और एक लड़की को रोककर वीडियो बना रहे हैं, किस तरह के इस कपल को हरास कर रहे हैं खुद देख लीजिए आप। दूसरी वीडियो यूपी के बांदा की है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में भी एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कहकर कि ये इलीगल है। जो तीसरी वीडियो नासिर और जुनैद के परिजनों की है, जिन्हें फरवरी 2023 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिंदा जला कर मार दिया था। ये आरोप लगा करके गो तस्करी से जुड़े हुए थे। पांचवी वीडियो कानपुर की है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच फूल बांटा जा रहा है। तो छठी वीडियो मध्य प्रदेश की नीमच की है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां लेकर के मार्च कर रही है। सातवीं वीडियो तेलंगाना के निजामाबाद की है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। ये अधिकतर वीडियो सिर्फ 2023 की है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हर रोज पूरे देश में हो रही है, जिन्हें यहाँ कवर करना मुश्किल है। ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई सप्ताह नहीं रहा जब बजरंग दल के लोगों की आतंकी गतिविधियों की खबरें न आई हो। सवाल यह है कि अगर एक समाज में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में इतनी शक्तियां दे दी जाए, हथियार दे दिए जाए, तो क्या बाकी समुदाय लंबे समय तक चुप रह सकते हैं? जबकि कानूनन भारत में हर राज्य की अपनी एक पुलिस है, केंद्र सरकार के पास अपनी एक सेना है। वैसे में उनके समांतर पुलिस या कोई आर्मी खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर एक समुदाय या जाति को खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति दे दी जाए तो बाकी समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। ये लाजमी बात है, जिसके अंदर भी उग्रवाद का जन्म होगा और उस समाज की शक्तियां भी उस समुदाय के हिंसक लोगों के साथ में आ जाएंगी, जिससे समाज में हिंसा का जन्म होगा। इसलिए किसी भी समुदाय और समूह को यह अनुमति नहीं है कि वो खुद की आर्मी बनाए। लेकिन जिस तरह से ये बजरंग दल एक पैरेलल आर्मी चला रहा है, हथियार बांट रहा है, कहीं न कहीं ये समाज में शक्ति असंतुलन के साथ साथ बाकी समुदायों में खास करके मुसलमानों में भी उग्रवाद को जन्म देगा, जिसमें दो समुदाय बार बार आमने सामने आएंगे। लेकिन इससे फायदा किसे होगा? इसका राजनीतिक फायदा तो भाजपा और आरएसएस को होगा, लेकिन आम हिंदू बिना किसी बात के ही युद्ध में शामिल हो जाते हैं। आम लोग जो पढ़ना चाहते हैं, गरीबी से लड़ना चाहते हैं, दो वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, वो अपने समाज के कुछ चरमपंथियों की वजह से बेवजह एक ऐसे समाज में रहने को मजबूर है जो हर वक्त मारने काटने के माहौल में रह रहा हो। लेकिन सबसे महज एक सवाल यह है कि बजरंग दल के पीछे कौन है, कौन है वो लोग जो इसे इतना बढ़ावा दे रहे हैं? इसमें समाज का कितना हित है? बजरंग दल में शामिल लोगों का गेम क्या है? उसे इससे क्या मिलता है? आज इन तमाम सवालों की गहराई में उतरते हैं। लेकिन बजरंग दल की हकीकत जानने से पहले इसकी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे है कौन? बजरंग दल दरअसल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का एक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद जिसका संगठन किसका संगठन है? तो विश्व हिंदू परिषद एक आरएसएस का एक संगठन है। आरएसएस का जो राजनीतिक संगठन है वो भाजपा। दरअसल आरएसएस नहीं, भाजपा विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी एबीवीपी और बजरंग दल का एक पुराना संगठन है। आरएसएस में दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता जैसे बाकी संगठनों और पार्टियों में होते हैं, और एक कार्यकर्ता वो होते हैं जो विवाह नहीं करते हैं, घर छोड़ करके आरएसएस के कार्यालयों पर रहते हैं। इन्हें प्रचारक कहते हैं। हालांकि इनका काम कोई प्रचार करना नहीं होता, इनका काम कोई संगठन का विस्तार नहीं होता और आरएसएस के अन्य संगठनों के बीच सामान्य बनने का होता है। आरएसएस के अलग अलग क्षेत्रों में संगठन है, जैसे विद्यार्थी के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, स्कूलों के लिए विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, जहाँ तक मुस्लिमों को साधने के लिए भी एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे ही सिखों के लिए राष्ट्रीय सिख संगठन, बुद्धिवस्तों के लिए बुद्धिस्ट संवाद केंद्र। ये एक तरह से आरएसएस का एक मस्तिष्क या फिर इंटेलेक्चुअल हब है। इस तरह आरएसएस एक 50 से अधिक संगठन के साथ है जो अंततः आरएसएस की विचारधारा के लिए काम करते हैं। और इन पर नियंत्रण कौन करता है? तो आरएसएस के प्रचारक ही इन संगठनों के संगठनिक कामों को देखते हैं। वैसे इन संगठनों का एक हद तक एक स्वतंत्रता होती है कि वो किसे पदाधिकारी बनाए, कार्यक्रम कहाँ करें। लेकिन आरएसएस के प्रचारक इन संगठनों की पोस्ट पर रहते हैं, मतलब एक तरह से अंतिम निर्णय या अंतिम सहमति आरएसएस के प्रचारक की ही होती है। आरएसएस अपने प्रचारकों के इन संगठनों के संगठन मंत्री बनाकर भेजते हैं। आप भाजपा के संगठन मंत्रियों को याद करिए, भाजपा के संगठन मंत्री कौन होते थे? तो भाजपा के सभी संगठन मंत्री आरएसएस से ही आते हैं। वो नॉर्मली भाजपा नेता नहीं होते हैं, बल्कि आरएसएस के प्रचारक होते हैं। जैसे यूपी में भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल थे,
अब धर्मपाल सिंह को संगठन मंत्री बनाया गया है। ऐसे ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव या कहें कि राष्ट्रीय मंत्री रामलाल रहे हैं। अभी वीएन संतोष को यह जिम्मेदारी मिली है। ये सब आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। इसी प्रकार आरएसएस अपने बाकी संगठनों में भी अपने प्रचारकों को संगठन मंत्री बना करके भेजता है और ये प्रचारक ही इन संगठनों की असली भूमिका को निभाते हैं। ऐसे ही बजरंग दल आरएसएस का एक संगठन है। आरएसएस के बाकी संगठन थोड़े अनुशासित है, लेकिन बजरंग दल की ऐसी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। समाज के जो उड़न और हिंसा में विश्वास रखने वाले ये लोग होते हैं, उन्हें बजरंग दल अधिक आकर्षित करता है। चूंकि नौजवानों में समझ कम होती है, थोड़ा ताकत और शक्ति अधिक आकर्षित करती है, इसीलिए ऐसे नौजवान आरएसएस से सीधे जुड़ने के बजाय बजरंग दल से अधिक जुड़ते हैं। जब ये लोग हिंसा करते हैं तो धर्म और संस्कृति की आड़ में लेते हैं, जबकि इसमें अधिकतर मैं कभी कोई भी घर पर बैठकर रामायण नहीं पढ़ी होगी। आज तक एक भी कोई बजरंग दल का व्यक्ति अधिकतर आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका काम अपने आसपास के आम हिंदुओं को भी डराकर धमकाकर रखना है। धर्म और धर्म की आड़ लेने में यह अंतर है। धर्म और धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने में अंतर है। धर्म स्वामी विवेकानंद का है, धर्म राजा राम मोहन रॉय का है। ये जो लोग आतंक मचाते हैं, असल जीवन में हिंदुओं के सरोकार से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग गोरक्षा की आड़ क्यों लेते हैं, इन्हें क्या लाभ मिलता है? इससे इन्हें क्या लाभ मिलता है? दरअसल गोरक्षा के नाम पर हत्याओं का कारोबार सिर्फ राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा बिजनेस भी है। जहाँ गाय की रक्षा के नाम पर गोरक्षों के दल उगाही का धंधा चलाते हैं। ये धंधा तभी चल सकता है जब डर का माहौल बना रहे। अगर डर का आतंक नहीं होगा तो कोई पैसा इन्हें नहीं दे सकता है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टागले ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें वो बताते हैं कि बजरंग दल का एक पूरा नेटवर्क है जो गोरक्षा के नाम पर जबरन वसूली करने में लगा हुआ है। निरंजन टागले के स्टिंग ऑपरेशन में वो बातें चौंकाने वाली है। एक दो बातें वो आपको थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित कर सकती है। खुलासे क्या है उन्हें आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अपना मेरे कुछ जानकार बता देता हूँ। मेरे कुछ जानकार दोस्त कहें या कह सकते हैं कि जान पहचान के कुछ दोस्त वगैरह जो खुद बजरंग दल में काम करते हैं, वो सच में गाय की सेवा का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई गाय बीमार है तो उसे दवा देना, गायों को गौशाला पहुंचाना, अगर किसी गाय की मौत हो जाए तो उसे जमीन के अंदर दफन करना, और ये काम वो निस्वार्थ करते हैं। लेकिन उन्हीं में से मुझे एक जानकारी मिली कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ऐसा ज्यादा एक्टिव है जो गाय ले जाने वाले वाहनों का पीछा करते हैं। पहले गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई करते हैं और बाद में जब पैसे लेने देने की बात हो जाती है तो फिर पैसे लेकर के छोड़ देते हैं। मुख्यतः ये काम गाय का सेवा करना नहीं, बल्कि गाय के बहाने अपनी रोजी रोटी चलाने का है। और ये धंधा उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इनमें अधिकतर बेरोजगार लड़के होते हैं जिनके पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। वो इस तरह से एक गिरोह बनाकर गायों को पालने वाले या लाने ले जाने वाले लोगों को तंग करते हैं। अगर वो मुसलमान हो तो उसे आसानी से गो तस्कर कहकर पीटा जा सकता है। अब आते हैं निरंजन टागले के स्टिंग ऑपरेशन पर। गो तस्करों के इस धंधे को कैमरे में कैद करने के लिए निरंजन टागले ने अपना ही भेष बदल लिया और करीब 3 महीने तक एक मुसलमान पशु व्यापारी रफीक कुरैशी के वेश में रहे। इस दौरान 30-32 बार मवेशियों के से भरे ट्रकों में सफर किया, जिन्हें राजस्थान और गुजरात की पशु मंडियों में ले जाने वाली साधन थी। निरंजन टागले के अनुसार बजरंग दल ट्रकों को रोककर जबरन वसूली में करने में मदद करता है। अगर गाय का ट्रक लेकर के कोई निकलता है तो 14,500 से 15,500 रुपये तक देना पड़ता है ट्रक के हिसाब से। भैंस का ट्रक पार करने के लिए 6,500 तक की रकम देनी पड़ती है। और इस धंधे की तरह ले जाने के लिए निरंजन टागले की मुलाकात गुजरात में बजरंग दल के एक नेता चौधरी से होती है। चौधरी से पता चला कि चौधरी जैसे बजरंग दल के नेता और उनके लोग उगाही के इस धंधे को कायम रखने के लिए बीच बीच में किसी को मार भी देते हैं, जिससे उस इलाके में जाने वाले लोगों में बजरंग दल का भय कायम हो जाता है और उनका धंधा चलता रहता है। और ये धंधा सिर्फ एक जिले या एक नहीं है, राज्य में तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में ये चीजें फैली हुई है। सवाल ये है कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय की रक्षा करना जानता है या तो वो कार्यकर्ता है सही में गाय रक्षा करते हैं तो फिर 15,000 लेकर के गायों के ट्रकों को छोड़ कैसे देते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या एक ऐसे देश में जहाँ पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, वहाँ उस व्यवस्था से बाहर ऐसे लोगों को कैसे अनुमति दी जा सकती है? क्या ये एक देश की शांति व्यवस्था के लिए सही है? क्या इससे समाज में अशांति नहीं फैलेगी? और अगर समाज में अशांति फैली तो नुकसान किसका होगा? इस धंधे पर आज सरकार एकदम से चुप दिखाई देती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि बजरंग दल का असल रूप क्या है, उनका असल काम क्या है। समझ में आ गई।
गई हो। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। वीडियो में किसी जल्दी मिलते हैं कुछ और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।